हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक जो हम करेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से पहले जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लें नेशनल इनकम की, ताकि उनका एक फ्लो बन जाए। आप डायरेक्ट अगर इस वीडियो पे मूव ऑन हो रहे हो तो आपको नेशनल इनकम समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले बेसिक्स को क्लियर कर ले अपना। तो लेक्चर नंबर 1 से आप स्टार्ट करें, डायरेक्ट लेक्चर नंबर 5 पे मूव ऑन ना हो। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कि हम नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड हैं। वो आज हम कौन सा मेथड डिस्कस करने लगे हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। चलिए मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का पहले बेसिक मीनिंग देखते हैं कि ये होता क्या है। इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू द फैक्टर इनकम It refers to the factor income earned by earned by normal resident of a country in a year. It refers to the factor income. Factor income means वो पैसा जो मेहनत करके कमाया है। किसने कमाया है? हमारे नॉर्मल रेजिडेंट जो इंडिया में लोग रह रहे हैं, इन ए ईयर पूरे साल में, कि पूरे साल में जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उन्होंने मेहनत करके कितना पैसा कमाया है। वैसे भी जो हमारी लास्ट लेक्चर्स थे उसमें हमने फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम को डिस्कस किया था। फैक्टर इनकम में हम नेशनल इनकम को इंक्लूड करते हैं और ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते। फैक्टर इनकम मीन्स जो मेहनत करके पैसा अर्न की है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बैठा हूं मेरे को पेंशन आ रही है, स्कॉलरशिप आ रही है, दैट इज माई इनकम। नो, वो मेरी इनकम नहीं है। इसमें हम इंक्लूड करेंगे मेहनत वाली इनकम जो हमने मेहनत करके कमाया है। ठीक है। एक कंसेप्ट हमने और करा था डोमेस्टिक और नेशनल का। अगर हमने डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना हो तो हम ऐड करते थे NFIA। तो हमारी क्या आ जाती थी? नेशनल इनकम। ये पढ़ा था। यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम मींस NDP एट FC। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करो, इट मींस वो कह रहा है NDP एट FC को कैलकुलेट करो। तो NDP एट FC प्लस NFIA इज इक्वल टू NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम का नेम NDP एट FC और नेशनल इनकम मींस NNP एट FC। अब कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज वैल्यू एडिड। बच्चों अभी नेम बता रहा हूं बस। वैल्यू एडिड मेथड। सेकंड इज इनकम मेथड। थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। और जो मेथड आज हम करने लगे हैं एंड दैट इज वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है। वैल्यू एडिड मींस मैंने उसमें कितना ऐड किया, कितनी इनकम ऐड की। इनकम मेथड मींस कितना कमाया और मैंने कितना खर्चा किया। ठीक है। तो चलिए मेथड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड एंड दैट इज
वैल्यू एडिड मेथड। चलो वैल्यू एडिड मेथड को स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट मेथड इज वैल्यू एडिड मेथड। क्या कह रहा है, कहता है दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर national income in different phase of production in the circular flow. Every individual enterprise adds certain value to the products which it purchases from some other as a intermediate goods. Means डिफरेंट फेस ऑफ प्रोडक्शन, नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू एडिड में, तो डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन में जो भी वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, जैसे एक फार्मर है, फार्मर ने गेहूं उगाई, ठीक है ना, उसने वीट प्रोड्यूस की। अब उसने वीट आगे किसी मिलर, किसी फर्म को आगे दी, फर्म ने उससे केक या ब्रेड प्रोड्यूस की। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, फार्मर ने वीट प्रोड्यूस की, फार्मर ने वीट प्रोड्यूस की, फार्मर ने वीट प्रोड्यूस की, आगे उसने मिलर को दी, उसने उससे फ्लोर आटा बनाया, ये आटा आगे किसी बेकर को दिया, बेकरी वाले को दिया, उसने इससे ब्रेड और केक कुछ भी बनाया होगा। ठीक है ना। दिस मेथड इज यूज टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये बोले every individual adds a certain amount which it purchase from some other as a intermediate। अब मिलर वाले ने जो फ्लोर परचेज किया उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। बेकर ने जो फ्लोर परचेज किया वो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। मिलर के लिए व्हीट इंटरमीडिएट है और बेकर के लिए फ्लोर इंटरमीडिएट गुड्स है। अब जब बेकर ने फाइनल गुड्स, ये फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुई हमारी, ये हमारी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हो गई। बेकर ने सपोज करते हैं फ्लोर 1000 में परचेज किया, 100, इट शुड बी है, कोई छोटी वैल्यू लेते हैं ना, 100 में परचेज किया और उसको आगे केक के रूप में 500 रुपए में बेच दिया, केक बनाया और 500 में बेच दिया। इट मीन्स उसने 400 की क्या की, वैल्यू ऐड की, उसने 400 रुपीज की वैल्यू ऐड की। और ये मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल है जब डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन में गुड्स प्रोड्यूस हो रही हो और जब हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं किसी दूसरी फर्म से एज ए इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे फार्मर ने वीट प्रोड्यूस की, मिलर ने उससे वीट ली, मिलर के लिए क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। उसने फ्लोर प्रोड्यूस किया, फ्लोर आगे बेकर को दिया, बेकर के लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट है। वो बेकर ने आगे ब्रेड की फॉर्म में फाइनल गुड्स बना दी, वो उसको ने 500 में बेच दिया ब्रेड को और केक को, वट एवर इज, जो उसने परचेज की 100 में और 500 में बेचा, जो इन दोनों का डिफरेंस है 400 का, एंड दैट इज माई वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला है वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने में परचेज किया और कितने में बेच दिया, परचेज किया इंटरमीडिएट, बेच दिया वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितने में परचेज किया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कितने में बेच दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट। जब मैं अब परचेज करूंगा, ठीक है ना, मैंने कोई परचेज की, वो मेरी इंडिया में भी हो सकती है, डोमेस्टिक भी हो सकती है, परचेज मेरी डोमेस्टिक भी हो सकती है या फिर मैंने बाहर से भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। जरूरी थोड़ी है
कि मैंने कोई इंटरमीडिएट गुड्स परचेज की, ठीक है, वो इंडिया से परचेज करूं, हो सकता है मैंने बाहर से मंगवाई हो, इंपोर्ट की हो। तो इंटरमीडिएट मीन्स जो मैंने इंडिया में परचेज की या फिर मैंने बाहर से इंपोर्ट की। सिमिलरली वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स सेल्स, ठीक है। अब सेल मेरी इंडिया में भी हो सकती है, डोमेस्टिक सेल, और बाहर भी हो सकती है, एक्सपोर्ट्स। अब इसमें एक नई चीज आएगी एंड दैट इज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, मैंने 7 गुड्स प्रोड्यूस की, फाइनल गुड्स, ठीक है, उसमें से 4 बेच दी, 3 रह गई, वो क्या है मेरा चेंज इन स्टॉक। सो चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, एंड इंटरमीडिएट इज इक्वल टू परचेज। सेल में से परचेज माइनस करेंगे, जो बचेगा वो मेरा वैल्यू एडिड है। एंड वैल्यू एडिड को क्या कह रहे हैं हम, GVA एट MP, ग्रोस वैल्यू एडिड एट प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। और GVA MP को कहेंगे GDP एट MP, मीन्स GVA एट MP इज इक्वल टू GDP एट MP। अब GDP एट MP से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना हो, एंड नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP एट FC। GDP कैलकुलेट कर ली, अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, ग्रोस से नेट पे आएंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ये ऑलरेडी कंसेप्ट किए हुए हैं। डोमेस्टिक से नेशनल पे आएंगे, ऐड कर देंगे NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो माइनस कर देंगे NIT। इसको कहेंगे हम वैल्यू एडिड। द बेसिक फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस intermediate consumption, and intermediate means purchase, value of output means sales, export, and change in stock, and change in stock means closing stock minus opening stock। ये था बच्चों वैल्यू एडिड फर्स्ट मेथड। अब वैल्यू एडिड में एक चीज रह गई है एंड दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और ये वीडियो आगे भी आप शेयर कर दें। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड वैल्यू एडिड पे एक आध सम ज़रूर करेंगे ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए उस पर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।